जब एक अच्छा सवाल आता है तो वीडियो बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। हमारे पास सवाल आया था कि भाई आप चूज़े कहाँ बेचते हैं, कब बेचते हैं, कैसे ले सकते हैं, कैसे आपसे राब्ता कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे इस पर भी वीडियो बनानी चाहिए थी क्योंकि ज़ाहिर है ये इतने सारे चीज़ें मैं नहीं रखता, मैं इनको सेल करता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए कि आप लोगों से मैंने नहीं शेयर किया कि कब, कैसे और कहाँ। तो सबसे पहले तो मैं एक मसला आपके सामने रखना चाहूँगा सेल करने में। जो बर्ड्स हैं, हमने पिछला 2 महीने जितनी बातें की हैं, जितनी मैंने बातें की हैं, आपने सुनी हैं इनकी ब्रीडिंग के हवाले से, उन उससे आप भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो बात मैं कहने वाला हूँ कि बर्ड्स की प्रोडक्शन ज़ाहिर है, इनकी प्रोडक्शन आएगी और फिर मैं उनको सेल करूँगा। और प्रोडक्शन बर्ड्स के केस में कभी भी सर्टेन नहीं हो सकती। कोई बंदा अगर ये कहता है कि जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको 10 तारीख को इस मोरनी के बच्चे या इस मोरनी के बच्चे या कोई भी और बर्ड के बच्चे मैं आपको दे दूँगा। वो किसी एक बंदे से तो वादा कर सकता है, 2 से कर सकता है, 4 से कर सकता है शायद। लेकिन सब लोगों से ये वादा और कोई फ़िक्स डेट नहीं दे सकता कि इस डेट के पास, इस डेट के ऊपर मेरे पास ये कुछ अवेलेबल होगा, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। बाज़-औक़ात बर्ड्स जल्दी ब्रीड करते हैं, बाज़-औक़ात बर्ड्स लेट ब्रीड करते हैं, बाज़ बर्ड्स कम ब्रीड करते हैं, कम अंडे देते हैं और बाज़ बर्ड्स ज़्यादा अंडे देते हैं और ज़रूरी नहीं है ये सालों साल सेम रहे, हर साल मुख्तलिफ। अब एक और चीज़ कि अगर मेरा इरादा सिर्फ़ बिज़नेस होता इस काम को लेके, जो जब से मैंने मोर रखे हुए हैं, तो डेफ़िनेटली मेरे पास जो मार्केट की सबसे कॉमन कलर्स हैं, जैसे इंडियन ब्लू है, ब्लैक शोल्डर है, वाइट है, ब्लू पाइड है, तो मेरे पास अब उनका ढेर लगा होता। मेरे पास कोई 400-500 मोर शायद वही होते और मैं सारी इन्वेस्टमेंट उन पे करता और मैं बड़े आराम से कि जी मेरे पास 2-3 हज़ार चूज़े आने हैं, तो मैं एडवांस बुकिंग्स भी कर लेता और मैं सबकी उम्मीदों पे पूरा भी उतर सकता जिन्होंने वो वाले लेने। लेकिन मेरा शुरू से फ़ोकस रहा है वैराइटीज़ के ऊपर। मुझे जब से पता चला कि मोर के अंदर इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, तो मेरा शौक़ बढ़ता गया। एक टाइम था कि मुझे लगता था कि यार शायद मैं कभी ये नहीं ले सकूँगा क्योंकि वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी उस वक़्त तक। लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि वो सबसे पहले मेरे पास ही आई पाकिस्तान में। तो मैं बहुत सारी वैराइटीज़ को ब्रीड करवा रहा हूँ, तकरीबन 30 के करीब वैराइटीज़ हैं। उनसे मज़ीद वैराइटीज़ बनाने की भी वर्किंग चल रही है, जिसकी वजह से मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि ये जो चूज़ें हैं एक सर्टेन एज तक चले जाएँ। मुझे पता चल जाए कि मैं जिस चीज़ के लिए अगले 4 साल मैंने मेहनत करनी है, कहीं इनमें वो वाली चीज़ तो नहीं है। वो चीज़ आपके भी काम की नहीं है, आपके काम की इस तरह से कि आपको नहीं पता उसके पीछे क्या एफ़र्ट आई है, उसकी क्या डेफ़िनिशन है और उससे आगे क्या लिया जा सकता है। तो वो अगर गलती से आपके पास आ जाती है, ऐसा नहीं कि वो चीज़ करोड़ों की होनी है और मैंने कहा ओहो यार मैंने महँगी चीज़ फलाँ बंदे को दे दी है, बल्कि मैंने 2 साल पीछे चले जाना है। तो मुझे कुछ सर्टेन टाइम पीरियड तक एक ये वजह इंतज़ार करने की कि मैं वेट करता हूँ कि एक दफ़ा सारे चूज़े निकल आए मेरे पास। मैं इस सारी ये एक सरदर्द है ठीक-ठाक कि आपको डेली बेसिस पे अंडे कलेक्ट करने हैं, उन पे डेट शीट लिखनी है, उनको इंक्यूबेटर में रखना है, इंक्यूबेटर को मैनेज करना है, फिर डेली बेसिस पे आपके पास क्योंकि हैचिंग भी होगी, तो फिर उन चीज़ों को मैनेज करना है और उसके बाद इन चीज़ों को भी सँभालना है और सारा रिकॉर्ड भी मैं बनाता हूँ जब से मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ। तो मैं इस सारी चीज़ से फ्री होके नॉर्मली अगस्त के अंदर या जुलाई के अंदर बर्ड सेल करना स्टार्ट करता हूँ। इस दफ़ा थोड़ा लेट हो गया, तो ये चीज़ अगस्त में जा रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगस्त के अंदर मेरे पास ये इंक्लूडिंग ये वाले चूज़े और भी जितने आएँगे, उन सबको मैं अरेंज करते हुए, सॉर्ट करते हुए, एक तरतीब देते हुए कि मेरे पास किस कलर में क्या-क्या अवेलेबल है। अब ज़ाहिर-सी बात है, इतना खप-खपा करने के बाद तो मैं ये हक़ तो रखता हूँ कि कम से कम हर कलर में से एक-एक पेयर या एक-एक मोरनी या एक-एक मोर मैं अपने लिए भी रखूँ। तो एक दफ़ा हर सारे बर्ड्स हैच हो जाए, सारे अंडे हैच हो जाएँ, जब सीज़न कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैंने ये सेल ही करने होते हैं, उसके बाद मैं सेल करने स्टार्ट करता हूँ। मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी ऐड पोस्ट करता हूँ, मैं अपने फेसबुक पे भी ऐड पोस्ट करता हूँ। अगर आपको मेरे पेज का नहीं पता तो इसी नाम से पीकॉक विला के नाम से फेसबुक पर भी पेज है और इंस्टाग्राम पे पीकॉक_विला के नाम से पेज है। वहाँ पे आपको जो वैराइटीज़ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनकी आपको क्लियर पिक्चर्स भी मिल जाएँगी, क्योंकि वीडियो की बात और है और पिक्चर्स की बात और होती है। पिक्चर्स में जो चीज़ नज़र आती है, वो चीज़ वीडियो में नहीं नज़र आती। पिक्चर की अपनी अहमियत है। तो वहाँ पे आप अच्छे-अच्छे पिक्चर्स देख सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ तस्वीरें हैं, वहाँ पे साथ इन्फॉर्मेशन भी है कि इस कलर का क्या नाम है या थोड़ा बहुत जो उसकी हिस्ट्री है, वो भी मैंने कोशिश की है कि वहाँ पे मैं मेंशन करूँ। तो आप वहाँ पे जाके वो भी देख सकते हैं और उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको एज़ सून एज़ मेरे पास ये चिक्स अवेलेबल होते हैं, मैं सेल करना स्टार्ट करता हूँ, आपको पता चल जाएगा और आप उस वक़्त राब्ता करके ये चूज़े खरीद सकते हैं मेरे से। अभी फ़िलहाल
डॉक्टर साहब की वीडियो ख़ास तौर से जब से लगी है, बहुत सारे लोग राब्ता कर रहे हैं कि भाईजान अंडे चाहिए, हमें चूज़े चाहिए। तो मैं उन सबको ये चीज़ बार-बार बता रहा हूँ कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, अभी मैंने नहीं मुझे पता है कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं। मैं जैसे ये सीज़न कंप्लीट होगा, मैं चीज़ों को अरेंज करते हुए आपको बताऊँगा कि मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, उनमें से जो आपको चीज़ चाहिए हुई, आप ले लीजिएगा। अब मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे लिए इंतज़ार करें कि यार आप कहीं और से बर्ड्स ना खरीदें, मैं आपको जनाब अगस्त के अंदर बर्ड्स दूँगा, सितंबर के अंदर बर्ड्स दूँगा। लेकिन ये अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी हमने इंतज़ार करना है आपके लिए, आप जब आप बर्ड सेल करना शुरू करेंगे हमने आपसे लेने हैं, तो मैं ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूँगा ये सारा जो चैनल है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है अगर बंदे को शौक हो, बंदा सीरियस हो किसी भी चीज़ को लेके, तो फिर ही ये इससे कोई चैनल से कमाई या मतलब बर्ड से भी ज़ाहिर है आप लोगों ने भी बिज़नेस करना है, तो कोई ये बहुत बड़ा मिलियन डॉलर बिज़नेस नहीं है। सिर्फ़ मकसद ये होता है कि इनका अच्छा डिस्पोज़ल हो जाए, ये अच्छे जगह मिल जाए, इतने सारे ये शौक से ही मैं पाल रहा हूँ। अगर मुझे शौक ना होता तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत पहले ये सारा कुछ क्लोज़ कर चुका होता, वाइंड अप कर चुका होता और इतना खपखपा ना हो रहा होता। तो अगर आप यकीन रखते हैं या अगर आप ये उम्मीद मेरे से रखते हैं या अगर आप मेरे से लेना ही मेरे से चाहते हैं बर्ड्स और अगर आप इंतज़ार करते हैं, तो सिर्फ़ उस केस में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इंशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ भी मिलेगी। लेकिन अगर कुछ एक शायद छोटा-सा ग्रुप वो भी है जो कहते हैं कि जी लेने भी आपसे हैं, लेने भी हमने अपनी मर्ज़ी के हैं और लेने भी हमने अपनी मर्ज़ी के टाइम पे है। तो उनके लिए सिर्फ़ माज़रत है कि भाई ऐसे नहीं होता, ये मोर ऐसी चीज़ है कि ये सारा साल अंडे नहीं देते, ये साल में हर वक़्त हर तरह के बर्ड्स अवेलेबल नहीं होते। जैसे कि कोई बंदा अगर नवंबर-दिसंबर में मेरे से राब्ता करे जी हमें 0 साइज़ के चूज़े चाहिए। नवंबर-दिसंबर में कोई बंदा कहे कि जी हमें अंडे चाहिए, ऑल्दो मैं अंडे सेल नहीं करता लेकिन नवंबर-दिसंबर में तो अंडे होते ही नहीं हैं। या सीज़न के अंदर आप किसी ब्रीडर बर्ड की डिमांड करें, आपको मैं बताता चलूँ कि ब्रीडिंग सीज़न के अंदर अगर आप ब्रीडिंग एक जगह ब्रीडर मेल को या फीमेल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे जाके ब्रीड ही ना करे। तो एक ये भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो शायद एक नए बंदे के लिए मिस है कि ब्रीडिंग सीज़न के अंदर ब्रीडर नहीं लेने चाहिए, या पहले लें आप या ब्रीडिंग सीज़न के बाद लें, क्योंकि वैसे भी आपको उस वक्त महंगा मिलेगा कि जी सीज़न चल रहा है इसलिए महंगे हैं और आपको लेने का फ़ायदा भी कोई नहीं होगा, तो इसलिए सेंस नहीं बनती। तो इस चीज़ को समझते हुए कि इनका ब्रीडिंग सीज़न अप्रैल से लेके या मार्च में स्टार्ट होता है, जुलाई एंड जुलाई तक जाता है, बाज़-औक़ात अगस्त तक चले जाता है। ये इसका ब्रीडिंग सीज़न है और चूज़े इतने निकलते हैं कि ख़त्म नहीं होंगे अगर आपको मेरे से नहीं मिलेंगे। आपको आप अगर सर्च करेंगे फेसबुक पे, OLX पे, गूगल पे, आपको कहीं न कहीं से मोर के चूज़े ज़रूर मिल जाएँगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने यहीं से लेने हैं चूज़े, तो मैं आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और मैं अचानक से आपको बताऊँगा कि लें जी हमारे पास चूज़े थे, हमारे चूज़े गायब हो गए। आपको पता चलेगा, आप फेसबुक पेज फ़ॉलो कर लें या इंस्टाग्राम फ़ॉलो कर लें। जैसे ही मैं सेल करना स्टार्ट करूँगा, मैं आपको सारी लिस्ट, सारी डिटेल के साथ, ताकि एक ही दफ़ा आप बेहतर फ़ैसला कर सकें कि आपने कौन से वाले बर्ड्स लेने हैं। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर आप ये फ़र्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं मेरे से या आप मोर ही फ़र्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहे, फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका बुरा ना रहे। क्योंकि नॉर्मली होता यही है कि पहला एक्सपीरियंस चाहे वो ये ख़रीदने हैं, तोते ख़रीदने हैं, कोई अपने कोई और चीज़ ख़रीदनी है, तो ज़्यादा केस चांसेस यही होते हैं कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस में सिर्फ आपको लर्निंग हो, आपको सिर्फ पता चले कि जी ओहो इस तरह से भी काम ख़राब होता है। तो आपका सेकंड एक्सपीरियंस शायद बेहतर है कि जी अब हमें पता चल गया है कि ये काम भी होता है, तो अब हम लिहाज़ा बेहतर चीज़ खरीदते हैं। तो मैं सिर्फ उस चीज़ को गारंटी दे रहा हूँ आपको कि इंशाल्लाह आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस बुरा नहीं रहेगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। आपको ना सिर्फ मोर दूँगा, आपको गाइडलाइन भी दूँगा। अब क्योंकि आपके पास नंबर भी आ जाना है। अभी भी जितने लोगों ने मेरे साथ बर्ड परचेज़ किए हैं वो अभी तक कॉन्टैक्ट में हैं, उनके ये बर्ड्स ब्रीडर बनते हैं, फिर सोचते हैं ब्रीडिंग कैसे करनी है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर तरह से उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करूँ। जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं उसको अमानत समझते हुए, क्योंकि मेरे तक भी वो नॉलेज किसी न किसी चैनल के थ्रू पहुँचा है। तो इस चीज़ का शुक्र अदा करने के तकाज़े में ये आता है कि मैं वो चीज़ ऐसे ही कोई अगर मेरे सामने सवाल आता है, तो मैं उसको बेहतर से बेहतर तरीके से आंसर करने की कोशिश करूँ।